राधे श्याम की होनी होनहार बलवान। कवि ने कहा है क्या होनी व्यक्ति को न जाने कहाँ पहुंचाती। बहुत सही। कवि ने कहा है क्या कि होनी होनहार बलवान, होने का सका न कोई डार, होने में फंस गए भैया बड़े बड़े बलवान। अरे होने में फंस गए भैया बड़े बड़े बलवान। तो कवि ने कहा है क्या कि कहा गया कि विद्वान ब्रह्मा जी विधना का विधान कोई मिटने वाला नहीं है। संसार एक रहटा का घरिया है। बहुत सही। देश का आवागमन है। कवि ने कहा है कि लाइन में बताया गया है क्या साहब कबीर ने गीत लिखा है। देखिए गाने का प्रसंग हाय समरिया हो मोरा भोला जोगिया हो ख्वालौरी गुइया घूंघट के पट ख्वालौरी गुइया घूंघट के पट ख्वालौरी गुइया घूंघट के पट ख्वालौरी गुइया कबीर ने बताया है कि घूंघट के पट ख्वालौरी गुइया कहा गया है। घट घट में हरी आप भी आ जाए, घट घट में हरी आप विराजे, घट घट में हरी आप विराजे, आप विराजे हो आप विराजे। कठुक बचन मती ख्वालौरी गुइया घूंघट के पट ख्वालौरी गुइया चंद्रावत इसी ग्राम में चतुर्वा से और उनके यानी कर्कमंड द्वारा 21 रुपए को उपहार है। प्रेम सुमन भक्त और भगवान की साहब कबीर ने कहा है सुने भावनवा मदियना जलायो, सुने भावनवा मदियना जलायो। और हमारे बड़े भैया यानी सुनील भैया जो ग्राम यानी मलका शरण के निवासी हैं, 21 रुपए को उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय हो। पियला जलाए हो पियला जलाए पियला जलाए हो पियला जलाए
देखिए प्रसंग की ओर चलते हैं। कवि ने कहा है क्या? और हमारे कमलेश भैया यानी घर मालिक तरफ से 101 रुपए का उपहार है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय हो। और ये हमारे श्री माननीय हमारे राजा राम भैया जो ग्राम मलका साल के निवासी हैं, जो 51 रुपए का उपहार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की और हमारे राम विगेश भैया जो ग्राम यानी चपरी के निवासी वासी हैं, जो कवि ने बताया है 101 रुपए का उपहार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। वह इस भाव में कवि ने बताया है प्रसंग की ओर कुछ भगवान की पावन महाभारत तो आए उसी भाव में एक प्रसंग मिला महाभारत से। कभी ने कहा है जुआ हार गए रामा, हार गए रामा, अरे नागिन का है पिया मोल जुआ हार गए रामा, पिया मोल जुआ हार गए रामा। राजा भासुर और दरबार लगा था। एक समय का प्रसंग है, कवि ने बताया है। हेलो, कवि ने बताया है तो कहा गया है हाय आए महाभारत के बाद सोच अर्जुन ने की और कैसे चली है राज पर अपने मन की और नागलोक में एक दिन आए है अर्जुन
यानी दरबार लगा था। अर्जुन महाराज जिस समय पहुंचे तो विचार करे लाग, तो कवि ने कहा है एक लाइन में, पूछे बासुक हाल सुनो अर्जुन बलधारी, और कैसे आना हुआ हाल सब दियो बता। हमारे घर मालिक की अम्मा और भाभी ये दोनों ने 101 रुपया का दान और माँ दुर्गे करे कल्याण प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान जय। ये अंतराम भैया बखारेपुर के निवासी वासी यहाँ पर उपस्थित भैया जी के कर कमलों द्वारा 31 रुपया का प्रदान और शंकर भगवान के कल्याण प्रेम से महाराज अर्जुन से पूछते हैं कि हमारे दरबार को आपका कैसे आना हुआ, तो विचार करेला कवि ने कहा है, पूछे बासुक हाल सुनो अर्जुन बलधारी, और कैसे आना हुआ हाल सब दियो, और कैसे अपना मन बहलावे मानव बात। अरे जुआ कई बाजी हम तुम जुआ कई बाजी हम तुम जुआ कई बाजी हम तुम जुआ कई अरे बाजी खेला जाएगा। अच्छा कैसे कहीं नहीं माल लगा का जाई, अरे देखो जो सामान हो हाथ लगे हो, बहन बाजी तो खेला जाई लेकिन लगा जुआ में का जाई। लगा जाए हमारे जो कहा कुछ और बहन तुम्हारी रानी गर्भवती है, वो हमारी बहू जो उत्तरा है वो भी गर्भवती है। तो आज इस सभा में वो आपके राज में आज जुआ में गर्भवती बाजी खेला जाए। तुम्हारी बहू उत्तरा के लड़की हो या लड़का, वो हमारी रानी की अगर लड़की हो या लड़का अगर संबंध बच जाएगा तो विवाह होगा। इसी विचार से आज सभा में जुआ की बाजी खेला। पैसा कौड़ी धन दौलत कोई नहीं खेला। कहा गया है तब बासुक महाराज गोड़ धरनी माता, और नंबर तेरा भयो और फिर अर्जुन के 25 भय हैं और के बासुक सब राजा बासुक के महल, राजा बासुक के महल, राजा बासुक के महल, राजा बासुक के महल, राजा बासुक के महल का
उस राज में जब पंसा फेंका तो उनके भी 13, बासुक महाराज 13, उनके हो गए 25। हाँ 25 हुए तो राजा बासुक हार गए और जिस समय अपने महलों को पहुंचे तो बहुत उदास हो गए कि आज इस राज में हम नहीं खेलते तो वैसा वक्त नहीं आता। बात तो ठीक है, बाजियों को और जिस समय रानी अपने पति का चेहरा देखती है तो पूछती है पति देव क्या हो गया, आज क्या हो गया? कुछ पाछा ना भैया जो हुई गवा। रोज हमारे पति देव हंसी खुशी से महल को आते थे और आज क्या हो गया जो आपका चेहरा दलीन है। आवती नारी देखी ब्याहित पलंग नवाई और पति का चेहरा देखी सजन से कहाई अपने पति का जब चेहरा देखती है तो पूछती है पतिदेव चिंता क्यों है, क्यों उदासी छाई है? तो कुछ कहा है का? तब हे बासुक बोले आगे सुनरिया धरी और कन्या जन्म हुई जो तुम्हारे कन्या जन्म हुई जो तुम्हारे ओ मोरी रनिया जन्म में कहीं कन्या हो गई तो जहर खा करके मर जाऊंगा, संसार में तुमको मुंह। तो अब क्या करे, मरो रनिया चाची हो भैया। लेकिन जौन हो के अंदर हम देखे तो रानी अपने पिया को समझाती है तो ब्रह्मा जी की माया है, वो हमारे गोद में पता नहीं कन्या है या कोई लाल। हम का देखे तो है, कभी ने कहा है कि लाइन में क्या हाय तब रानी वर कहे पिया सुनो बात हम और कन्या हो गई लाल खबर कुछ हमका ध्यान धरऊ तुम ब्रह्मा जी का उन्हें लगा वही पिया पाल हो Yeah.
क्या है या कन्या है लाल, हमको कुछ खबर नहीं है। अभी का भगवान जाने का है कहा वहाँ ये तो ब्रह्मा जी की माया है, उनको ध्यान करिए। अपने पिया को समझा करके भैया महल को बुला ले जाती है, कि धीरे धीरे गर्भ के दिन लग जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? गर्भ के दिन लग जा नारी के कन्या जगाई, अर्जुन के रे पोत परीक्षित जाओ धरा, कन्या इधर छिपाए रनिया कहे पियास। कवि ने कहा है उस बिटिया का नाम रखा गया नेवल्दी, और उधर अर्जुन महाराज की जो पौत्र यानी परीक्षित का जन्म हुआ। 12 वर्ष से रानी अपनी बिटिया को छिपा करके रखा अपने पति से। कभी ऐसा विचार 12 बरस गई भाई सुता जब, भाई सुता और रानी अपने पिया से कोई बात नहीं बताई। एक दिन राजा शिकार करने गए थे, वापस जब लौटे तो राजा की बिटिया जो नेवल्दे रहा है तो अंटा के ऊपर बार खींचत रहा है। जब राजा उसी गली से निकले घोड़ा निकाली तो अपने अंटे पर देखला यह सुंदर नारी या कहाँ से आए गए। नहीं पता है तो बहुत बढ़िया है, जो कहूँ घर का चली जाओ कितना बढ़िया घर है। विचार करेला कि जो के संग में हमारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा महल हो जाए। राजा अपनी बिटिया को समझ नहीं पाए कि हमारी बिटिया है या कोई रानी है। तो तुम अपने लिए ठीक है सोचो, अपने मन की लहरी कहा से बजाए चाहे। इसी भाव में कवि ने कहा है एक दिनन कई बात अंडा पर खड़ी नेवल्दे रही है बार सुखाई बड़ी सुंदर इधर शिकार से बासुक लौटे सुंदर रूप। अरे यह रनिया के संग मनवावे, रनिया के संग मनवावे, यह रनिया के संग मनवावे। ओ मोरे रामाय अपना उतारा कई बिहार चलते चलाते आरती का समय है बोलने से
बजरंग ना भूलैया या कौ घड़ी बजरंग ना भूलैया या कौ घड़ी बजरंग ना भूलैया कहे के दिया ना कहे तेरी बाती कहे के दिया ना कहे तेरी बाती कहे के दिया ना कहे तेरी बाती अरे कहे के दिया ना कहे तेरी बाती कहे कई चोरी जला वाला बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी कंचन थाल कपूर की बात कंचन थाल कपूर कंचन थाल कपूर की बात कंचन थाल कपूर के बात अरे जगमग ज्योति जला भैला बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी बजरंग धूपती तुलसी दल चंदन धूपती तुलसी दल अरे बजरंग फूल चढ़ावे लगा बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी बजरंग ना भूलैया कौ अरे रे चौधरी बजरंग ना भूलैया कौ बजरंग ना भूलैया कौ घड़ी तो कहा गया है हेलो, ये हमारे मेवालाल भैया जी हरबसपुरवा निवासी वासी यहाँ पर उपस्थित है। भैया जी के कमलों द्वारा 51 रुपया का दान और माँ भगवती लगाते बेड़ा पार चलता रहे कारोबार जी पर सितार प्रेम से साथ से तो वही इसी विचार से कहना है क्योंकि गाना बड़े गहरे में है बता गया है लड्डू पेड़ा गुरु धनिया और हमारे यानी कमलेश भैया यानी घर मालिक है उनके यानी कर कमलों द्वारा जो 51 रुपए को उपहार है पार्टी से स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की ले धूपेड़ा धनिया
हेलो और देखिए प्रसंग की ओर हेलो चेक ए, बताया गया है कि जिस समय घर मालकिन राजा अम्मा अम्मा जी की तरफ से हाँ आए हैं 101 रुपया का दान और माँ भगवती करे कल्याण प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय। तो बताया अगर ये कन्या जो अंटक में खड़ी है अगर इसके संग में विवाह हो जाए तो कितना अच्छा है। राजा रानी के पास पहुंचे, वो कहलात इस अंटा के ऊपर कौन सी रानी बाल खींच रही थी। अरे मेहमान ने आए पहुंचे तो बताया कि पतिदेव तुमने समझ नहीं पाया और जो अंटा के ऊपर बाल खींच रही वो तुम्हारी बेटी निमलदे है। इतना जब रानी कहती है तो राजा कोढ़ी हो जाते हैं। तो बताया कि रानी बड़ा गड़बड़ हो गया। जो मैंने इसे कहा हमारे संग में विवाह हो जाए तो कहा है गाये धूप जब महल को रानी से पूछेगा रानी तब कहने लगी तुम्हारी लाजो पतिदेव तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। ओ तुमने कहा ये तुम्हारी बिटिया निवलते है जिस संग में कहा हम विवाह करेंगे। बड़ा भारी पाप लाग गवा कहीं पाप लागा कहीं रानी बताओ पाप नहीं लगा बढ़िया लाग का लागी पाप हमार कैसे दूर होई। तो रानी कहला एक बात सुनो पतिदेव तुमने बड़ा अनर्थ काम कर दिया। कहा गया है तब भूपति कहने लगे सोनर लिया चितधारे कौन जतन अब हम करे झूठे पाप हमारे जहाँ ये बताओ कौन जतन करें जो हमारे पाप दूर हो सकते हैं। एक कुष्ठ रोष आंखों छुट्टी पाओ बहंदर न पाओ। तो रानी बताती है अगले में कहा गया है जहाँ अमृत का कुआं तहाँ पहरा है भारी और अर्जुन के रापों में परिचित है रखो। एक अमृत का कुआं है और कुएं का अर्जुन महाराज पोता हुआ रखवारी कर रहे हैं। रखवार परिचित है। अगर तुम्हारी बिटिया उस कुएं का अमृत ला करके तुम्हें नहला दे तो तुम्हारे पाप दूर हो सकते हैं वरना कोई पाप दूर करने वाला नहीं है। अजय बिटिया के लिए कहूँ आप परीक्षित पाज है तो लौटबो न करी। जहाँ अमृत का कुआं तहाँ पहरा है और अर्जुन के रापों में परिचित है रखवा। वैद्य धनंतर का है चेला विद्यायती बलवान। कहा कि वैद्य धनंतर का वो चेला है। तब बलते बोलई लागी
तुम्हारी बेटी ने बलदे उसको एक अमृत ला करके नहला देगी तो तुम्हारे पाप दूर हो सकते हैं, वरना संसार में कोई दूर करने वाला नहीं है। ने बलदे कहा पिताजी, हाँ जोर कहा ला ने बोलते पिताजी हम है नहीं हुए। कहा लाख चिंता न करो, उस कुएं का अमृत हम ला करके तुम्हें नहलाए। तो देखिए कहा गया है तबई ने बलदे कहे पिता सुनो बात हमारी, अब है बदलाई व्यापक गान हला गली ने बलदे तुरंत वहां से और पहुंच वहां पर तबई परीक्षित बोले लागे सुनो। कहला इस कुएं का अमृत तुम ले जरूर आई हो, और किनकी कहां से आई हो? परीक्षित कहला तो नेवलदे बड़े चक्कर में भैया पड़ गए, रजस भैया हाँ बड़े चक्कर में पड़ गए। तो कहला सुनो, जहां रही थे हमारे परिचय तब बताए दी। रहती हूँ पाताल पिता बासुकबल मैं पाताल में रहती हूँ, मेरे पिता का नाम तबई नेवलदे कहे सुनो तुम बातें मारी, और रूप देख गए वह नारी कह गए परीक्षित हो, अरे नारी कई बहिया गहली नारी कई बहिया गहली हमारे पिता का नाम राजा बासुक है। जब देखे निकले हमारे बाबा तुम्हारे पिटसबाजी लगी न है, बात तुमका कुछ जगह न दिया, अपनी रानी बना तुमका तब छोड़ा भागो चाहे जब टोपी लगाएगा तुमका सिद्ध देखे तब छोड़ा। कहन सुनाओ एक बात हमा सुनो, कहन का कहनी कुइया हमारा तो कह दियो कहा नहुआए लौट हमका तो भले में जाए दे कुइया का अमृत दे दियो, अपने हम पिता का नहुआए तो लौट के हमका रानी बनायो, कोई बात नहीं है। परीक्षित महाराज सोचे लाग एक अमृत दे दी, पता नहीं लौट का मैं नाम एक डुप्लीकेट गीत मिला भैया बाजा मास्टर, लखनऊ शहर का गीत मिला। दशरथ के लाल आए हैं लाल बाग में,
के लाल आए हैं लाल बाग में, दशरथ के लाल आए हैं लाल बाग में, के लाल आए हैं लाल बाग में, लाल बाग में, लाल बाग में, दशरथ के लाल आए हैं लाल बाग में, के लाल आए हैं लाल बाग में। एक दिन लखनऊ शहर में नहीं चिरैया बाग में गीत लगा रहा है तो कहा भैया बहुत विनोद भैया रामायण गाओ, लेकिन कोई लखनऊ शहर का गीत बनौटी गीत हम बनाया, कोई रामायण में लिखा नहीं है। तो कहा है दशरथ के लाल आए हैं अरे लाल बाग में, सीता से मिलन हो गवा है चार बाग में, सीता से मिलन हो गवा है चार बाग में, सीता से मिलन हो गवा है चार बाग में, चार बाग में, चार बाग में, सीता से मिलन हो गया है चार बाग में। दशरथ के लाल आए हैं लाल बाग में, लाल बाग में और सीता मिलन से मिलन हो गवा है चार बाग में, यानी लाल बाग और चार बाग है। कवि ने कहा है सीता से मिलन हो गवा चार बाग में, सीता के नैन लड़ गए हैं ऐसे बाग में, सीता के नैन लड़ गए हैं ऐसे बाग में, ऐसे बाग में, ऐसे बाग में, सीता के नैन लड़ गए हैं ऐसे बाग में, सीता के नैन लड़ गए हैं ऐसे बाग में। दशरथ के लाल आए हैं लाल बाग में और सीता से मिलन हो गवा है चार बाग में, और सीता के नैन लड़ गए हैं ऐस बाग में, ऐसे बाग में, और सीता के नैन लड़ गए हैं ऐसा बाग में। बानरिया भालू देखा है बानरिया बाग में, बानरिया भालू देखा है बानरिया बाग में, बानरिया भालू है बानरिया बाग में, बानरिया भालू देखा है बानरिया बाग में, बानरिया बाग है लखनऊ में, बानरिया भालू देखा है बानरिया बाग में, बानरिया भालू देखा है बानरिया बाग में।
चिड़ैयो बाग है लखनऊ शहर में। हम एक गीत बनाए तब से कि काग कोयल बोलते चिड़ैया बाग में। वो कहा गया है मैहर की भवानी है मेरी जबान पे, मैहर की भवानी है मेरी जबान पे, मैहर की और भवानी मैहर की, मैहर की भवानी है मेरी जबान पे, मैहर की भवानी मैहर की श्रीमान जी हमारे सागर भैया इसी ग्राम चिचरिया के निवासी हैं। उनके कर्म 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी से बार बार नमस्कार बोले सच्चे दरबार की जय। छूट निकल दे गई तो कभी ने कहा है बड़े हर्ष का समय है, कहा इस प्रिय का अमृत हमें दे दो, अपने हम पिता को नहला करके वापस जब लौटूंगी तो रानी हमको बनाना। परीक्षित महाराज कहा लाए चली गई है बताना लौट कहो की नाव विचार के लाख निकल कहेंगी ऐसे तुमका जान दिया कहन का है छूट निकल दे गई निकल अपन विद्या चलाती है। देखे परीक्षित महाराज विचार के लाख ये तो बड़ा गड़बड़ है। आए छूट नवल दे गई और परीक्षित बने सफेद, जब हाथ से छूट गई तो एक नागन बन गई, और जब नागन बन गई परीक्षित महाराज बनकर सफेरा पकड़ लिया। कहा रानी तुम हमारे जाल से कहां भाग सकती हो? देवी अब तुम कहां भागी हो? लेकिन दूसरा जादू चला दिया महेंद्र भैया। चली नेवल देव और विद्याधारी और सुआ का रूप बनाए, अरे बने कई बाज परीक्षित एक बाज बनकर पकड़ लिया। पकड़ लिए कहन देवी अब तुम कहां भागी हो? निखिल भैया छोटू भैया पंजों से छूट गए, क्योंकि विद्या है तो पंजो जब छूट गए
तो कहा लागे अब क्या करोगे। छूटने वाली दे गई समुद्र ढिग पहुंची और खड़े कूद समुद्र माहे रूप मछली खड़े यानी जब मछली का भेद समुद्र में कूद गए तो मछली बन गए। परीक्षित महाराज समुद्र किनारे खड़े कहने अब क्या करें। माया रूपी जाल बनावे विचार करेला इनका पकड़ब जरूर। कवि ने कहा है छूटने वाली दे गई समुद्र ढिग पहुंची जाई और कूद समुद्र माहे रूप मछली का खड़े परीक्षित मनमा सोचई करबई कौनी अरे माया रूपी मछवा है माया रूपी जाल बनावे माया रूपी अरे माया रूपी जाल बनाया ओ मोरे रामा मछली का लइके ऐ फसाई मछली फंसा लिहिन कहने अब कहाँ जाई हो कहीं तुम्हारे हाथ जोड़ी कुछ अमृत दे दियो हमारे पिताजी हमारा राह देखा दे रहे हैं कहीं ऐसे थारे दिया भाई ये बताओ लौट का हो की कहीं कोई बात नहीं कहीं सुनो अमृत तो तुमका जरूर दिया भाई बात हम सुनो तो तुमका दे दिया निकल वादा खिलाफ ना रहो। परीक्षित महाराज खड़े विचार करते हैं कि जाओ देवी तुमको इस कुएं का अमृत हम दिया लेकिन जौन बात कहे हम लौट का वह संगमा तब हमार तुम्हार बिहाओ वही लौट का अकल लौट के नाई तो सब प्रतिज्ञा करें लौट के नाई तो धान को हम मां सुखाई तो कहा गया है बेटी अमृत लाए और पिताजी का नहु और काया सुंदर भई बड़ा मनहर्ष समय अमृत लेकर जब आई अपने पिता को नहलाती है तो जैसे काया रहा है उसके पिता की वैसे काया लेकिन आज कवि ने कहा है नवलदेव विचार करती है मैंने अपने पिया से जो वादा किया है तो जरूर निभाऊं। तो देखिए चली नवलदे तुरंत वहां से पहुंची परीक्षित पास अरे बासु कबू पई धर्म न साचे बासु कबू धर्म न साचे बासु कबू पई धर्म न साचे
हमारे खन्नू भैया, तो बताया गया। खन्नू भैया घर मालिक जी के कर कमलों द्वारा आए हैं 101 रुपया का दान। और भगवान कन्हैया लगाते बेड़ा पार चलता रहे कारोबार बोलते मुरलिया वाले की जय हो। तो बताइन कि हमारी बिटिया बिगिर पर देखेगा अपने मन का बिहाव करी ना, ऐसा नहीं हो सकता। राजा बासुक सोचे लाग कि अपनी सुता का हम जब तक राण न कह दिया हाँ। तब तक बात ना बनी। अब तो बने का तो तुम नेके न होगी हो। और जिस समय नेवल दे परीक्षित के पास पहुंची तो विचार करेला तो रहा है बात एक पक्की भी। और इधर जो राजा बासुक रहा है तो विचार करेला कि अब यह बात रिश्ता हमार उनका चली ना। हाँ। तो कहा लागे ग्लैंड में कवि ने कहा है कहना क्या पड़ा? बड़ा पुत्र बलुआ और भूप तब कहे सुनाई और दसों परीक्षित जाई नेवल और दसों परीक्षित जाई नेवल बना। अब भैया नेवल दे इतनी होशियार थी। होशियार का हम रहा महेंद्र भैया कि जिस समय सुहाग रात मनाने गई अरे फिर क्या पूछे? तो सुंदर सुंदर दाना यानी भुजवा करके अपने पलंग के आर पार बिखरा दिया। वो काहे खाते? कि जो कोई हमारे वंश का आएगा ते दाना चून करके लौट जाएगा, क्योंकि जिसका दाना खाए उसका हाँ बात सही का अदा करे बराबर। तो अपने बड़े पुत्र का यानी राजा बासुक भेजा। और जब यानी परीक्षित को डसने गया तो देखिस कि यार बड़े अच्छे दाना पड़े तो चुनो चुनो तो अपनी आत्मा भर लिस। वो कही जी का दाना खा चुके हम मैंने कुछ का काम बिगाड़ा। अरे आस पास दाना चुनई आस पास चुन करके आत्मा भर लिया। कहा जिसका दाना खा चुके उसको डसना ठीक नहीं है। वापस लंगा लौट गवा पिताजी पूछे लाग कि डस्यो नहीं हमने पिताजी हम का बताई कहीं बताओ ना सही सही बात। बहन हमारे आए वापस लहुता पुत्र पिता से कही सुनाई और दाना उसका काय काया मोरी गई समाई। तब हे बासुक बोलई लागे वर सुन बेटा धरी अरे सांप बनौ तुम तुई मुँह सांप बनौ तुम तुई मुँह सांप बनौ तुम तुई मुँह वाले सांप बनौ तुम तुई मुँह कहे ये मेरी शराब है कि जाओ तुम संसार में तुई मुँह वाले सांप बन गए। बात सही कहा। अरे सांप बनौ तुम तुई मुँह वाले सांप बनौ तुम तुई मुँह वाले ओ मोर गलुआया है सांप भाई हमारे दुआना बाजिहार दुआना
संसार में तुम दुई मुँह वाले सांप बन कर रही हो। तब से तुम महा चले हैं जौन घोरल में पास भरा तुम तो महा मिलत है उनका। कहीं दूसरे पुत्र का बोलाई, कहीं से काम ना चली, अब दूसरे को बोलाई, दूसरे पुत्र का बोलाई भैया। मरवाए कहा है दूसरे पुत्र बोला धूप कभी कहीं कभी ने कहा है, कभी ने बताया है कि राजा वासुकी की सभा में पान का बीड़ा रखा दिया। अच्छा, सभा में पान का बीड़ा रखा दिया, तो जो इस बीड़ा को खाएगा वही परीक्षित को मारेगा। कभी ने बताया है तब वासुक महाराज सभा में पान धराई और जो बीड़ा ने खाई परीक्षित मारे जा। और हाथ जोड़ के तक्षक बोला सुनो पिता धरी ध्यान, अरे बीड़ा खाई परीक्षित डस बीड़ा खाई परीक्षित डस बीड़ा खाई परीक्षित डस बीड़ा खाई परीक्षित डस ओ बोल रामा अरे बीड़ा खाई परीक्षित डस बीड़ा खाई परीक्षित डस यह परण हमार जुआमा हर गयो रामा। ई बीरक हम खाइबे और परीक्षित का हम दसबे। कवि ने बताया है कि परीक्षित महाराज की एक बाग लगी थी। कवि ने बताया है और उस बाग में हर मेल के पेड़ लगे थे। फुलवारी कहा का फुलवारी फुलवारी जब लगी थी तो सुबह का समय था। अच्छा, यानी बागवान जो माली सिंचत रहा है, हाँ हाँ हमारे साथ है। तो बाग गवाह हेलो तो देखिस बगिया सारी सींचिस, एक बेरी का पेड़ रहा तो बड़ा सुंदर बेर का यानी बेर लगा था। अच्छा, माली कहा लाग अत्यधिक सिंचत सिंचत बगिया हो गई फुलवारी, और ये ऐसा बेर हमने पाए नहीं देखा। बेर का तोड़ करके माली टोकरी में धर लिया। अच्छा, रख लिया। तो कहे लगा आज रानी साहब का दिया भाई बेर, जब रानी साहब यू खाओ हमका कुछ अनमंत लागत है। अच्छा, जो कितना सुभायमान बेर था। तो कभी ने बताया है आज माली उसी बेर को जब तोड़ लिया टोकरी में धर लिया, रानी साहब के पास पहुंचा तो हुआ क्या हुआ, बन गए सुंदर पेड़ माला गौचाई, और तब माली तोड़वाई भूप हित डालीला, तबई परीक्षित बोलैला गे हम नाई का खाब हो, तबई परीक्षित बोलैला गे हम नाई का तबई परीक्षित बोलैला गे हम नहीं का खाब हो, तबई परीक्षित बोलैला
देव जाए चूहे लाख, हाँ चूहे तो फाइन अयो मेरे तो आज चुवते कहा लाख सुनो माली व टोकरी उठाई और जहाँ रानी निवलदे रहाए लड़के बेर पहुंची जाए। अच्छा रानी राजा है माली पहुंचा जाए और जब पहुंचा तो रानी निवलदे जब देखी सुई बेर का तो अपने भाई का पहचान गए ये बेर गाए हमका लागत हमार भैया आए। भैया ये कोई कारण बना हुआ हुआ है तो कहा है कवि ने कहा है देखने वलते बिरन काले तू पहचानी और राखे राज हमारे लौरू मोरी चुरियन के काला भैया ये मेरी चुरियों की लाज रखना जाने और हमारे पति को कभी डसना नहीं। सही बात। उस संसार में जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक तुम्हारा पूजा करूंगी। काला एक सिंहासन बना है उस सिंहासन में बैठिए तुम्हारा हम पूजा भैया करेंगे लेकिन हमारे पति को कहीं डसना नहीं। सही बात। स्वाभाव ये है सिंहासन ऊपर पूजा करब तुम्हारा। अरे 3 दिन आवर बीत गए हैं 3 दिन आगे बीत गए हैं 3 दिन आवर बीत गए हैं 3 दिन आया बीत गए हैं ओ मोरे रामा सगराना की बिचारे जुआमा बाजिहार जुआमा बाजिहार सिंहासन के ऊपर रखे रखे। अरे सुख का होई और जब चौथा दिन बीता तो तक्षक सोचे लाग कब तक हमें सिंहासन में बैठ रहा। और इधर महल में निवलदे और परीक्षित महाराज बड़े प्रेम की नींद सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो श्री तक्षक बनकर पलंग के पास पहुंचा तो निवलदे तो जब बाल लटकत रहे क्योंकि कवि ने रामायण में बताया है कि सर्प कहीं पलंग पे चढ़ता नहीं। सही बात सही बात। तो जो निवलदे के बाल रहे तो बाल भी लटकत रहे तो बालों से चढ़ के बाद विचार करे लाग इधर महल सोएंगे दोनों प्राणी महियादार बड़ा मन हरता और इधर देर से तक्षक बन कई डाल बहादुर अरे लटके के पलंग पर चढ़ गए 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 ओ मोरा रामा
हमारे खुन्नू भैया घर मालिक भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपया का दान और शंकर भगवान लगा दे बड़ा पार प्रेम से बोला सांची दरबार की और बोलिए कवैया बधोइया सुनैया और सोइया की। इधर देखिए तक्षक परीक्षित महाराज की जब सीने में काट लिया और बोलते जब जागती है कहा भैया तुमको बहुत समझाया लेकिन आज ये 3 मास का हमारे गर्भ है और बिगिर पति के नाव कैसे चलेगी। अच्छा तुमको बहुत समझाया कि मेरी चूड़ियों की लाज चली जाएगी लेकिन तुम हाँ हमारी बात को नहीं माना। अच्छा हमारे पति को तुमने कस लिया। कभी ने कहा है 3 मास का गर्भ पति के नाव खेवैया और नाव परी मझधार पार को मोरी लगैया। कहा कि नाव मेरी मझधार में 3 मास का हमारे गर्भ है पति के बिगिर मेरी नाव कैसे चलेगी। अच्छा अरे तबई मनई माँ रानी साचाई भयऊ गजब कई अरे तू तो बोलाई संदेश पठावे तू बोलाई संदेश पठावे तू तो बोलाई संदेश पठावे तू तो बोलाई संदेश पठावे तू तो बोलाई संदेश पठावे। ओ मोरे रामा जाऊ गुरु तो जी के पास दुआमा बाजिहाल दुआमा बाजिहाल ओ मोरे रामा गए गुरु के जी के पास दुआमा बाजिहाल दुआमा। हमारा गुरु कामरू देश में रहता है अगर हमारे गुरु को खबर हो जाए हेलो तो हमारे पति के प्राण बच सकते हैं वरना कोई बचाने वाला नहीं है। दूत लोग गए बैधनत्तर बाबा के पास जो कामरू देश में रहते रहे। अच्छा तो सारी खबर बताई कि तुम्हारे शिष्य के एक सर्पदंश लिया है। बैधनत्तर बाबा अपन यानी पूरी फौज ले गए जब सुनील कि हमारे शिष्य के सर्पदंश लिया तो लेकर फौज चलती ही तो तक्षक सोचिस बाबा के जहाँ ले नजर जाते हैं तो कोई जादू किस काम नहीं करते है। बहुत सही कोई उपाय के लिए हमका स्वाचक परी कहीं जब तक स्वाचब ना महेंद्र भैया तब तक बनी ना। बैधनत्तर बाबा आपने शिष्यों को लेकर के वहीं से चल दिया तो हुआ क्या हुआ। बैधनत्तर कहीं शिष्य के घर हम जाई और जिनका तक्षक कसई बेगी हम त्याग जिनका तक्षक दसी आज हम याद जरूर दिया। विचार करेला कवि ने कहा है क्या जिनका तक्षक दसई बेगी हम बजिया काटे सर्फ पेड़ माँ बाबा हरा भरा कई नजर उठाई धनत्तर जाता नजर उठाई धनत्तर जाता नजर उठाई नजर उठाई धनत्तर जाता। ओ मोरे रामा पेड़ हरा तो लहराई जुआमा
शिष्यों को लेकर के चल दिया। अच्छा तब तक तक्षक जो रहा है एक ब्राह्मण का भेष बनाई। कहला बाबा कहाँ जा रहे हो? कहन बाबा बड़ी फौज ले कहाँ जाते हो? कहला हमारे शिष्य के सर्वदा शिष्य उनका जियाव जाते है। कहीं जियाव जा तो कहन बाबा एक हमार काम है तुमसे। कौन? तक्षक कहला बाबा हमार काम है वो अगर तुम काम कह दे हो तो अपने शिष्य का जिया ले हो नहीं वरना तुम जियाए ना पई हो। या कौन बात है? कहीं वृक्ष में यहाँ सर्प काटिस रहा है सुखाएगा बा अगर तुम्हारा ताकत है का हरा कह दियो तो हम जानब अपने शिष्य का जिया ले हो न तुम जिया ना पई हो। वैद्यनाथ बाबा अपन विद्या लगाइन जब पेड़ के ऊपर नजर फेंकिन तो पेड़ हरा भरा होगा। अच्छा तक्षक सोचिस कि अब बात तो बिगड़ गई। हाँ कहीं अब क्या करी? तो आगे चले तो हुआ क्या? क्या हुआ? कहला बाबा की नजर जहां ले जात है कोई जादू बिस काम न करी तो एक उपाय हम सोचे महेंद्र भैया कहीं एक डंडा हम बन जाई। वो जब डंडा बन बाबा बहुत दूर ले देखा रहे हैं बाबा पीछे तो देख न पाई हैं उनकी पीठी में हम डस खाई और जब तक पीठी में न डसा तो बात न बनी क्योंकि जादू किसी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा कहा है? हाय तब पीठी मां डस्यो पैद के तक्षक जाई और तब पैद घबराने मौत गई हमारी। अरे सब चेलन से बोले लागे मानो बात अरे हम का घूरे माघड़ुआ घूरे माघड़ुआ हम का घूरे हम का घूरे माघड़ुआ ओ मोरे रामा तुमसे कहा बाजिहार बाजिहार ओ मोरे रामा तुमसे कि देखो हमारी पीठी में तक्षक काट खाई थे। अच्छा कोई उपाय नहीं है हम कहीं घूरे में गाड़ दियो और जब बहुत विश्व हमार खत्म हुई तभी इससे निकालो घूरे से वरना निकालो ना। चेरा लोग चले और घूरे में बाबा के यहाँ गाड़ दीन बैठनेतर बाबा गाड़ दीन तब तक तक्षक पहुंचा जाए ब्राह्मण का भेष बनाए। कहा लगा इस चेला पर अपने गुरु जी का घूरे में गाड़ दीन कहीं जल्दी खुआ दो नहीं सर जाए हैं। सही है। कहा लाग या तो बड़ा गड़बड़ बात। कहा लाग तुमका लोगों सब ज्ञान बताइन सब सिखाइन और गुरु जी का घूरे में गाड़ दी हो। अच्छा कहीं जल्दी इनका खुआ दो तो विचार करेगा। कहा है क्या? अरे भूप काल और तब हेला चले पैद का दिया चेला लोग चले और बैधनतर गाड़ दहीन पहुंचे कहीं इनका जल्दी खुआ दो। कहा लाग या तो बात न बनी कहीं जब हमारा विष खत्म हुई तो इमा निकारो न वरना निकारो ना कब हो विष रहा रे। अरे भूप काल्याब जिलाई और तब है हाय
धूप का ल्याब जिलाई और तब हे चला चले बैद का दियौ कर इधर तक्षक से ब्राह्मण बन कई गुरु कलीन खुदा तब बैद कई मुरछा जागी तब बैद मुरछा जागी तब बैद कई मुरछा जागी तब बैद मुरछा जागी ओ तोरे रामा कहई बचानु समझाई दुआमा बादिहार दुआमा बादिहार ओ पहुंचा काला गुरुजी का जल्दी खुआ दो यानी गुरुजी के थोड़ा थोड़ा विष खत्म हुआ रहा है तब तक तक्षक पहुंचा ब्राह्मण का भेष बना कहने का जल्दी खुआ दो भैया खुदाए लिहिन तो गुरुजी कहें अब का बताई अब हमरे बस की बात नहीं है लेकिन एक उपाय हमारे है तुमसे कहें गुरुजी बताओ कहें हमारा नान नानी सब अंग काट डालो और साथ मलियन में हमारे मांस चूरे खा जाओ जो विद्या हमारे ऊपर है वह सबके ऊपर आ जाए तक्षक सोचिस दादा एक रहे बैधनतर बाबा आई 1600 से हैं बाबा के अगर ये खा लिया है इनका मांस तो संसार में बहुत जने हो जाए हैं तो यह बात ना बनी कहीं का कभी ने कहा है का मांस जो रहा है बाबा जी का तुम मलियन में यहाँ इकट्ठा करके धरी और चुराई तो कहें गुरु जी का मांस खाओ ना इका बहा दी दरिया में यहाँ अच्छा कहीं दरिया में बहा दी अपने गुरु का कोई मांस नहीं खाते है तो खा दो ना कभी ने कहा कि खा दो ना उसी जगह बूढ़ गए एक दोना बहते बहते कामरू देश को चला गया कभी ने कहा है दोना बहत गयो एक दरिया के माही और पार भयो बंगाल कामरू पहुंचा दोना एक चमारिन देखा जही गालो नाना एक जात की चमारिन जो रहा है तो बड़ा देखिए कि सुंदर मांस बहता आ रहा है तो वह दरिया में पेल गए और जो मांस रहा है वह हार के ले जौन बैधनेत्र बाबा की विद्या रहा है तो लोन्ना के ऊपर आ गई आए गए और बड़ी विद्या में होशियार हो गए अंतिम में गीत कहा गया है दो नायक चमारिन देखा जही गालो नाना दोना हाथ तुरत है लीना 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 ओ मोरे रामा तुरत तो किया भैया रे जुआमा बाजिहार जुआमा बाजिहार
आज उसी मांस को ही लोन्ना ने आहार कर लिया। वहीं से कवि ने बताया है कि इसका लोन्ना चमारी नाव रखा गया। अच्छा विद्या माँ होशियार तब लोन्ना भाई और सेवक राम सरताज और कविता बना कर जोरे अरे गुरु चरणन धरि ध्यान चेत राम विनय कर जोरे चेत राम विनय कहानी का विराम देखे चलते चलाते में गीत मिला क्या जब रेलिया करता उड़ावे जब रेलिया करता उड़ावे तब सूती बालम की आवे जब रेलिया करता उड़ावे तब सूती बालम की आवे रेलिया करता उड़ावे तब सूती
जब कोई वहना उड़ावे तब दूध बाल पियावा जब कोई वहना उड़ावे तब दूध बाल पियावे कोई